अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले मुलाज़िमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी 28 जुलाई 2025 सुबह खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई मुलाज़िमीन के लिए आज की बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि इससे पहले गीगा खैबर पख्तूनख्वा ने ये ऐलान किया था कि 28 जुलाई को सुबह खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली पेशावर के सामने भरपूर एहतजाज किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस एहतजाज की वजह क्या बनी है और इस एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाज़िमीन ने कौन कौन सी डिमांड्स हुकूमत के सामने रखी हैं। जैसे कि ये सरकारी मुलाज़िमीन की डिमांड्स का चार्ट आपके सामने है, तो इसमें जो अहम तरीन पॉइंट्स हैं जिस पे अमल दरामद करवाना मुलाज़िमीन के लिए इंतहाई ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत है, तो उनको आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसमें पहला बड़ा मुतालबा रखा गया है कि वफाक की तर्ज पर 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन बिला ताखीर दिया जाए। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के मुलाज़िमीन ने मुतालबा किया है और इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये ऐलान भी किया था कि जैसे ही वफाक नोटिफिकेशन जारी करेगा तो हम भी वफाकी तर्ज पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देंगे। लेकिन वफाक ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई किसी किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इसी तरह जो दूसरा बड़ा और अहम तरीन मुतालबा ये है कि गरीब और कमज़ोर तबके कि कम अज़ कम उजरत 55,000 रुपये मुकर्रर की जाए। यानी कि जो मज़दूर की बेसिक सैलरी है उसमें भी इजाफे का मुतालबा किया गया है। इसी तरह जो अगला बड़ा मुतालबा किया गया है कि मियाँ बीवी की पेंशन के पुराने तरीक़ाकार को बरकरार रखा जाए। पेंशन के हक़ पर शोहर या बीवी को महरूम करना जुल्म है। जैसा कि इस टाइम पर पंजाब, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में फैमिली पेंशन के हवाले से कवानीन लाए जा रहे हैं कि अगर आप सेल्फ पेंशनर हैं तो आपको ताहयात दी जाएगी, और दूसरी सूरत में अगर आपकी वफ़ात हो जाती है तो आपकी वफ़ात के बाद अगर आपकी बेवा बीवी फैमिली पेंशन की हकदार होगी तो उस सूरत में बेवा बीवी को सिर्फ़ और सिर्फ 10 साल दी जाएगी। तो इस हवाले से भी मुलाज़िमीन का मुतालबा है कि बेवा को भी फैमिली पेंशन जो है वो ताहयात मिलनी चाहिए। इसी तरह जो अहम तरीन अगला मुतालबा इसमें शामिल किया गया है कि मौजूदा महंगाई के तनाज़ुर में कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस मार्केट रेट के मुताबिक कम अज़ कम 20,000 रुपये दिया जाए। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि मुलाज़िमीन के अलाउंसेस के हवाले से हुकूमत ने बजट से पहले वादा भी किया था कि इंशाअल्लाह ताला मुलाज़िमीन के जो अलाउंसेस हैं मेडिकल, हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस में इंशाअल्लाह ताला इस बजट में इजाफा किया जाएगा। लेकिन अब आपके सामने है कि इस बजट में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया। यहाँ पर अगर मुलाज़िमीन के अलावा पे एंड पेंशन कमीशन की बात करें तो पे एंड पेंशन कमीशन भी इस हवाले से अपनी सिफारिशात पेश कर चुका है। पे एंड पेंशन कमीशन ने ये सिफारिशात पेश की थी कि इस टाइम पे जो सरकारी मुलाज़िमीन को अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, जिसमें मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस है, ये इस महंगाई के दौर में ना होने के बराबर हैं। तो लिहाजा पे एंड पेंशन कमीशन ने भी सिफारिश पेश की थी कि मुलाज़िमीन के अलाउंसेस में इजाफा किया जाए। और अब इस हवाले से मुलाज़िमीन ने भी मुतालबा किया है कि कम अज़ कम मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस को कम अज़ कम 20,000 रुपये माहाना मुकर्रर किया जाए। और इसी तरह जो इस टाइम पर सरकारी मुलाज़िमीन के सरों पर सबसे बड़ी तलवारें लटक रही हैं, उस हवाले से भी इस चार्टर ऑफ डिमांड में बड़ा मुतालबा ऐड किया गया है कि पेंशन इस्लाहात के नाम पर सरकारी मुलाज़िमीन की पेंशन में कमी और कटौती किसी भी सूरत मंजूर नहीं। इसी तरह सरकारी इदारों की निजकारी प्राइवेटाइजेशन नामंजूर। इसी तरह अगला मुतालबा इसमें शामिल किया गया है कि हुकूमत का बेवा की पेंशन 10 साल बाद ख़त्म करने की पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उसे मुस्तरद करते हैं। इसके अलावा सरकारी मुलाज़िमीन के अलाउंसेस में मौजूदा तज़ाद ख़त्म किया जाए। गलत पॉलिसियों की वजह से डिस्पैरिटी मज़ीद बढ़ गई है। और इसी तरह और भी मुतालबात मुलाज़िमीन के इस चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल किए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पर अगर बात करें पेंशनर्स की, तो पेंशनर्स का भी बड़ा मुतालबा यहाँ पर शामिल किया गया है कि पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफा सरासर नाइंसाफ़ी है। पेंशन में कम अज़ कम 10% इजाफा किया जाए। पेंशनर्स का भी बड़ा मुतालबा यहाँ पर शामिल किया गया है कि पेंशनर्स की पेंशन में कम अज़ कम जो इजाफा है वो 10% किया जाए। और इसके अलावा पेंशनर्स को जो अलाउंसेस दिए जाते हैं पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में भी कम अज़ कम 50% इजाफा लाजमी किया जाए। चूँकि इस बजट में पेंशनर्स को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया है तमाम सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत की जानिब से कि एक तो पेंशनर्स की पेंशन में सिर्फ़ और सिर्फ इजाफा 5%, 7% और 8% किया गया है, जो कि ना होने के बराबर है। और दूसरा पेंशनर्स को जो मेडिकल अलाउंस मिलता है वो भी ना होने के बराबर है। तो लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि पेंशनर्स का भी ख्याल रखा जाए और पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में और पेंशनर्स की पेंशन में मज़ीद इजाफा किया जाए।
تو ناظرین گرامی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر. اللہ حافظ.